Hello everyone, this is Ashok Kumar in front of you. I welcome you all to my YouTube channel Core Concepts. ध्यान रखिएगा, आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स के डाउट हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर गिवन है, जो साइड में हमने लिखा है 9.11, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर गिवन नहीं है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम सोल्व करते हैं वन बाय वन। पहले देखते हैं क्या दिया है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप। देखिए, सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबी रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान से समझिए उसने क्या बोला है। तो इसने बोला जो रस्सी है वो टाइटली स्ट्रेच्ड है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ये वर्टिकल पोल है हमारे पास, इसका टॉप ये वाला पार्ट है, ठीक है, टॉप ऑफ दिस वर्टिकल पोल ए बी, एंड दिस इज ग्राउंड। ओके, सो यहां पे ये रस्सी है ए सी इज द रॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है। दिस इज हाइट ऑफ द पोल। ओके, सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या हमारे पास है। तो हमारे गिवन लिखते हैं, गिवन हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास गिवन है ए सी इज 20 मीटर। व्हाट इज ए सी? दिस इज लेंथ ऑफ रोप। और क्या गिवन है हमारे पास? एंगल गिवन है। एंगल क्या है? एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री। ये एंगल गिवन है, लिखा इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, लिखते हैं टू फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल, विच इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले जो आपको यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, इसमें 3 पार्ट होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, आपको अच्छी तरह पता है, यू आर इन 10th। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। जहां पे एंगल गिवन है वो क्या होता है? बेस होता है बेटा, उसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। तो यहां हमारे पास गिवन 20 मीटर है और हमें पोल की हाइट निकालनी है। तो यहां पे हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करने वाले हैं वो सबको आप सबको पता है। कौन सी यूज करेंगे? जिसके अंदर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों आता है, तो वो है साइन थीटा। सो वी नो that sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse। अब वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है 20। सो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर निकालना चाहें तो 20 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 20 मल्टीप्लाई sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री वैल्यू रख लेते हैं। सो P इज इक्वल टू 20 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो 2 से 2 1 जा, 2 10 जा, सो यह है 10। ठीक है, कितना है? 10। सो दिस इंप्लाइज वी कैन से P दैट इज AB इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर आंसर, 10 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। होप इट इज क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, a tree break due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए, ये अपने पास एक ट्री है और उसकी हाइट आपको दिख रही है, रेड जो मार्क मैंने किया है। क्या हुआ? स्टॉर्म में ये टूट जाता है, it break down and it touches the ground like this। तो इसने बोला कि जहां पे ग्राउंड को टच कर रहा है और उसका फुट, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 8 मीटर का है। तो यू कैन से ये जो पार्ट है, ये जो डिस्टेंस है कितना? 8 मीटर है। होप इट इज क्लियर। ट्री जो प्लांट है टूट के गिर गया नीचे की तरफ, तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और ये कितना है? 8 मीटर है। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? एक और चीज गिवन है इसने, एंगल। कौन सा एंगल? 30 डिग्री। कहां बना है? यहां पे।
दिस इज 30 डिग्री। ओके ओके, चलिए यहां चलते हैं। सबसे पहले गिवन देखते हैं, गिवन क्या है। गिवन, अगर मैं ये जो ट्रायंगल बना है इसका ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं, लेट्स से ए बी एंड दिस पार्ट इज सी। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है BC इज इक्वल टू 8 मीटर एंड एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें? हाइट ऑफ द ट्री। टू फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द ट्री। देखिए बेटा, हाइट ऑफ द ट्री क्या है वो देख लेते हैं। हाइट ऑफ द ट्री है बेटा AB प्लस AC। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि क्या है, टोटल हाइट क्या है? AB है और फिर क्या है? AC है जो नीचे गिर चुकी है, बट हाइट तो टोटल है ना। ये AB ओनली AB हाइट नहीं है बेटा, AB प्लस AC हाइट है। ठीक है, तो AB प्लस AC हमें निकालना है। मींस हमें गिवन जो है वो सिर्फ बेस है और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें निकालने हैं। चलिए सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, ओके, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इसका परपेंडिकुलर निकालते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर निकाले तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे हम? tan थीटा। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, बोले क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस, सो वैल्यूज पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है? AB और बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम AB निकालना चाहें, दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू 8 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है बेटा? बताइए। 8 मल्टीप्लाई टेंजेंट 30 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी? साइन 30 डिग्री 1/2 होती है और कोस 30 कितनी होती है? √3/2। अगर इन दोनों डिवाइड करेंगे तो आएगी 1/√3। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास 8/√3, दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पे हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाय √3, सो इट विल बी 8/3√3। ठीक है, ये भी निकल चुका है। अभी हमें निकालनी है AC, तो AC के लिए कौन सा यूज करेंगे? हम यूज करेंगे cos थीटा। सो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। यहां वैल्यूज पुट करते हैं। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और बेस कितना है? 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर है और हाइपोटेनस हमें निकालना, दैट इज AC। यहां से अगर हम निकालेंगे AC इज इक्वल टू 2 इंटू 8/√3। ठीक है, ये भी सेम है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू 16√3 इंटू √3/√3। यहां से क्या है? 16/3√3। अभी हमें निकालनी टोटल हाइट। क्या निकालनी है? टोटल हाइट। चलो टोटल हाइट निकालते हैं। टोटल हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज HEIGST, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC इज इक्वल टू 8/3√3 प्लस 16/3√3। अगर मैं कॉमन निकालूं तो इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी 24/3√3, दैट इज 3 8 जा 24, 8√3 मीटर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, होप इट इज क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट क्लास। Bye bye. Take care. क्यों काटता हूँ? आखिर का काट दिया। ये मैं एक और जोड़ दिया आखिर में।
मैथ्स सिलेबस आ गया। ये उत्तर सही है ये। है किताब भी गोरी। पढ़ाई करें तो ठीक होंगे। ये फोन ना चला था, मैं जब का चलाऊंगा। एक से मुझे एक लास्ट वीडियो रह रही है, इसको कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर।